फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर वगैरह देखे होंगे। सो कैसे लगे आप लोगों को लास्ट लेक्चर, आप लोग ये बता दीजिएगा। एंड जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम नीट के अंदर बेसिकली हम इस तरीके से अपने सिलेबस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, हमारे नीट के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो इसी लेक्चर सीरीज से आ सके। इसके पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, मोनेरा वगैरह कर चुके हैं। तो आप लोग चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज भी हम लोग क्या कर चुके हैं। उसमें से जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो आप कर लेंगे तो बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस उसमें से ही आ जाएंगे। सो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को बेसिकली अपना प्रोटेस्टा का बेसिकली क्या करना है, बेसिकली जो रिमेनिंग हाफ रह गया है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसको भी कर ले जाते हैं तो अगर बेसिकली प्रोटेस्टा से कभी सवाल आया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत नहीं होने वाला। इसके पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, बेसिकली प्रोटेस्टा किंगडम के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह सारी की सारी बाउंड्रीज वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली प्रोटेस्टा का ही बेसिकली सेकेंड लेक्चर होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायटम्स लास्ट वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लोग इस लेक्चर के बाद जाके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यह हमारा ग्रुप नंबर 2 होने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बेसिकली आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मैं अपने माइक को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ एंड चलिए हम लोग अपना लेक्चर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। सो पहली चीज हम लोगों को डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में क्या करनी है, जाननी है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स को बेसिकली क्या कहा जाता है, बेसिकली इसको कहा जाता है फायर एल्गी कहा जाता है। ये नाम बेसिकली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इस नाम को क्या कीजिए, ध्यान रखिए। ये नाम बेसिकली क्यों है हमें ये नहीं जानना, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा-सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या करूँगा, मैं इसको आपके नाम को थोड़ा-सा लॉजिकली समझाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, पहले इनके हैबिटाट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, इनका हैबिटाट किस तरीके से होता है। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करना है, इनके हैबिटाट के बारे में मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है? मतलब ये सी वाटर में मिलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायटम्स के बारे में पढ़ा था, डायटम्स कहाँ पे मिलते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, वो बेसिकली मोस्टली किसमें मिलते हैं? वो है ना फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मोस्टली मरीन में मिलते हैं। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर क्या हो चुका होगा, डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, ठीक है? और इनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं और ये क्या होते हैं, बेसिकली मरीन में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, बट क्या है हमारा मोस्टली ये किसमें मिलते हैं, मरीन में मिलते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। अब बेसिकली तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? इनमें बेसिकली इनके कंपोनेंट्स के बारे में मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि ये बेसिकली क्या करते हैं। ये बेसिकली है ना, बेसिकली पानी की सरफेस के ये है ना क्या करते हैं, आसपास तैरते हैं। मतलब ये क्या, देखो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लोट नियर सरफेस। देखो ये क्या करते हैं, ये पानी की सरफेस के आसपास क्या करते हैं, बेसिकली आसपास तैरते हैं। ये कंपोनेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, पता नहीं आधी लाइन क्या कर दी गई है, लिख दी गई है। तो इसको थोड़ा-सा हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है? सो इसको बेसिकली तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, ये फ्लोट नियर सरफेस होते हैं, मतलब पानी की सरफेस के आस-पास क्या करते हैं, बेसिकली तैरते हैं। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को समझा देता हूँ कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होते हैं। तो ये बेसिकली मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब क्या होते हैं, सिंगल सेल क्या होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? इसके बाद बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें है ना ग्रेटर डाइवर्सिटी तुम्हें क्या मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, किसमें? शेप में मिलती है और कलर में मिलती है। याद रखना, देखो डाइवर्सिटी ना, देखो जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी से हमारे दिमाग में आता है कि बेसिकली इनके अंदर हर एक तरीके की डाइवर्सिटी होती है क्या? तो नहीं, इनके अंदर बेसिकली डाइवर्सिटी होती है, शेप की होती है और कलर की होती है। जब तुम लोग बेसिकली एमबीबीएस में जाओगे, जब तुम लोग अभी तुम लोग लेक्चर सीरीज को फॉलो करो, जब तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम लोग अपने अपने एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा डाइवर्सिटी भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। शेप की डाइवर्सिटी हो सकती है, कलर की डाइवर्सिटी हो सकती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की डाइवर्सिटी होती है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की डाइवर्स एक्सटर्नली बॉडी की डाइवर्सिटी हो सकती है, बॉडी के फंक्शंस की डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है? तो ये बहुत तरीके की डाइवर्सिटी होती है, लेकिन इनके अंदर बेसिकली शेप और कलर की ही क्या मिल जाती है, हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली, क्योंकि हमें इनका स्ट्रक्चर ही क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है और स्ट्रक्चर पे ही इनके क्या आते हैं, बेसिकली सवाल उठ के आ सकते हैं। अगर डायनोफ्लैजिलेट से कहीं सवाल उठ के आता है, तो वो बेसिकली या तो उठ के आ सकता है कि इनके हैबिटाट के ऊपर आ सकता है, जो हमने क्या
कर लिया है, बात कर ली है, या तो फिर इनके क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, या तो फिर इनके बेसिकली हम लोग किसके ऊपर आगे बढ़ेंगे जब बायोलुमिनेसेंस वगैरह ये सब होता है, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सवाल आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी बेसिकली अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर्स में पहली चीज निकल के आती है हमारी सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल के बारे में मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इनकी सेल वॉल क्या होती है, इनकी सेल वॉल होती है स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स की होती है। मतलब स्टिफ का मतलब होता है कड़क, ठीक है। एक तरीके से कड़क क्या होती है, सेल्यूलोसिक क्या होती है, प्लेट्स की बनी होती है। सेल्यूलोज तुम्हें कहाँ मिलता है, तुम लोग जल्दी से मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, क्योंकि अब हम लोग देखो जैन में आ चुके हैं, ठीक है। जैन भी क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो मैं इतना तो अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने अपनी नीट की जर्नी में कुछ तो पढ़ा होगा। और सेल्यूलोज आपको किस में देखने को मिल जाता है, आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बता दोगे सेल्यूलोज आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोग क्या करोगे बेसिकली, आप लोग क्या करोगे बेसिकली, कमेंट में करके बता दोगे कि सेल्यूलोज आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स क्या होती हैं, आउटर सरफेस पे होती हैं, और ये क्या करते हैं बेसिकली एक प्रोटेक्टिव क्या बनाते हैं, पेलिकल क्या कर लेते हैं बेसिकली, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मेड अप सेल्यूलोज डिपॉजिट इन वेसाइकल्स। देखो अब ये क्या होता है बेसिकली, ये जो सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स होती है ना, ये बेसिकली कैसे बनती हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेसिकली ये बन कैसे रही हैं, तो ये जो बेसिकली इनकी वेसाइकल्स में जो सेल्यूलोज क्या होता है डिपॉजिट होता है ना, उससे क्या करती हैं बेसिकली, ये क्या कर जाती हैं, जो प्लेट्स होती हैं, जो इसकी प्लेट्स होती हैं जो सेल्यूलोज की बनी है, वो क्या होती हैं बेसिकली बनना क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज क्या लिखी गई है, यहाँ पे लिखी गई है, तुम लोग अगर पढ़ोगे, मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक डिपॉजिट इन वेसाइकल्स, ठीक है। वेसाइकल्स के अंदर जो सेल्यूलोज डिपॉजिट होता है उसकी क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, कवरिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है, ठीक है। रिजिड क्यों होती है बेसिकली, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या करी जाती है, ये रिजिड कवरिंग इसके पास क्या होती है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। और देखो जहाँ पे भी सेल्यूलोज होगा वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि बेसिकली जहाँ पे भी सेल्यूलोज होगा, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में यहाँ पे सेल्यूलोज है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये किसके लिए, कवरिंग के लिए है और प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ पे भी हार्डनेस आ जाए, ठीक है, रिजिड आ जाए, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करी जा रही है, यूज की जा रही है। आगे बढ़ा जाए, हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पहली चीज निकल के आती है सेल ऑर्गेनाइजेशन में यूकैरियोटिक, ठीक है। ये कैसे सेल होते हैं, ये होते हैं बेसिकली यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। देखो आगे तुम्हें यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। कैसे यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक है तो इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। कंटेन क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, अपना खुद से क्या कर लेते हैं, खाना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से वाले बना सकते हैं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये चीज तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। जो क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर होता है वो जनरली अपना खाना तो बना सकते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लैजिला के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, देखो फ्लैजिला इनकी मूवमेंट में क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, हेल्प करता है। बेसिकली फ्लैजिला इनकी मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। अब फ्लैजिला भी इनके पास किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के क्या होते हैं, टू टाइप के क्या होते हैं इनके पास, फ्लैजिलास भी हो जाते हैं, देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर क्या है, हाथ पैर है, जो हमारे मूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, पैर है हमारे, क्या कर रहे हैं, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। और पानी के अंदर जब हम जाते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं, तो हमारे हाथ पैर हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो इनके पास बेसिकली क्या होते हैं, फ्लैजिलाज होते हैं। फ्लैजिलाज आपको पता होगा ना, इस तरीके से क्या होती है बेसिकली, टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, जो बेसिकली मूवमेंट में क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, वन लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, वन ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होता है, ठीक है। ये दोनों फ्लैजिला, ये दोनों टाइप के फ्लैजिलास आपके एनसीईआरटी में क्या करे हैं, बेसिकली नाम गिवन है, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में क्या है, गिवन है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज समझ लेते हैं, क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये रन लेंथ वाइज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोजेक्टेड बैकवर्ड होता है, ये पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और लेंथ वाइज क्या करता है, रन करता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होता है, ये बेसिकली क्या ग्रूव में रहता है, ठीक है। जो बेसिकली इसमें दरारें पड़ी होती है ना, दरारों के अंदर क्या करता है बेसिकली, रहता है अराउंड द मिडिल, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, बेसिकली फ्लैजिला जब बीट करता है, जब फ्लैजिला, ये यहाँ पे पढ़ोगे, जब फ्लैजिला बीट करता है, जब फ्लैजिला हिलता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेसिकली, ये क्या होता है, टॉप की तरह, मतलब लट्टू होता है ना, तुम लोगों ने देखा है ना, लट्टू, लट्टू समझते हो, वो क्या एक बच्चों का खिलौना होता है ना, वो जिसको बेसिकली घुमाते हैं, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, वो ऐसे क्या कहते हैं, गोल 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 घूमता रहता है, तो ये बेसिकली उसकी तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनका जो नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स, ये बेसिकली इसको बेसिकली तुम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये एक्स्ट्रा है, इसको क्या कहा जाता है, वर्लिंग फ्लैजिलेट्स भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, ठीक है। वर्लिंग मतलब होता है क्या कहते हैं, गोल 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 घूमते रहना, ठीक है।
जी, टॉप मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो लट्टू होता है ना, वो जो ऐसे-ऐसे तुम लोगों ने है ना गलियों वगैरों में क्या करा होगा, देखा होगा, या फिर तुम लोगों ने मेला वगैरह जब भी तुम कार्निवल वगैरह गए होंगे, तो तुमने वहाँ पे देखा होगा कि ये लट्टू वगैरह रहते हैं, जिसको बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो बहुत तेज़ घूमता रहता है। तो बेसिकली ये वही है, ये बेब्लेड नहीं है, वो जो बेब्लेड आता था ना, ये वो नहीं है, ये इंडियन टॉय है, बेसिकली वो जो लट्टू होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पिगमेंट्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पिगमेंट्स इनके पास बेसिकली देखो बहुत तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, इनके पास वेरियस पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कुछ मेजर पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है एज यूजुअल, ठीक है। इनके पास ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है, जिसको येलो पिगमेंट भी कहा जाता है, और इसके पास क्या होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स और कहाँ पे होते हैं, तुम लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट में बताओगे कि कैरोटेनॉइड्स एक जगह पे एनसीईआरटी में और मेंशन करा गया है, तो वो कहाँ पे मेंशन करा गया है, तो ये भी तुम लोग क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। मैं ऐसा बेसिकली तुम लोगों से, अच्छा मैं ये बार-बार क्या करता हूँ, ये गेस वाले क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, ठीक है? इसका देखो, इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बेसिकली तुम लोगों को भी ना एनसीईआरटी क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम में ऐसा तो होगा नहीं कि है ना, क जैसे यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आ जाएँ, फिर बायोलॉजिकल के क्वेश्चन आ जाएँ, फिर प्लांट के आ जाएँ, फिर एनिमल के आ जाएँ, इस तरीके से तो नहीं होगा। वो रैंडम क्या हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो, ये जेनेटिक्स का हो, ठीक है? इसके बाद ये एवोल्यूशन का हो, और इसके बाद ये प्लांट किंगडम का हो। तो कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ना, तो वो तो रैंडम होगा। तो इसी वजह से मैं भी तुम लोगों से क्या करता हूँ, रैंडमली, जैसे यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स लिखा है, तो मैंने तुमसे रैंडमली पूछ लिया कि बता दो कैरोटेनॉइड्स और कहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी तुम लोगों का एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, जो मैं तुम लोगों से क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। इससे तुम लोगों की क्या हो जाएगी, इससे तुम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इससे तुम लोगों को बेसिकली समझ आ जाएगा कि हमें एनसीईआरटी कितना ज़्यादा क्या है, याद है, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे बेसिकली मैं भी लास्ट के मैंने है ना 5 महीने, 5 साढ़े 5 महीने के अंदर मैंने क्या करा था, अपना क्या कर लिया था, क्रैक कर लिया था, ठीक है। मैंने मतलब 11th मेरी ठीक थी, मतलब 11th में मेरा स्टार्टिंग ठीक था, बाद में मेरा जब एंडिंग की तरफ मूव करा, तो मेरा 11th बर्बाद हो गया। 12th में मेरा स्टार्टिंग क्या था, बेसिकली वेस्ट चला गया था, लेकिन एंडिंग जाते-जाते मैंने अपनी एंडिंग सुधार ली थी। तो तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि फिर भी मेरे को है ना एम्स गुवाहाटी मिल गया था। तो बेसिकली तुम लोग भी क्या कर सकते हो, अगर मैं समझ सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो मतलब तुम लोगों से ज़्यादा शायद बेकार होगा, तो फिर तुम लोग तो कर ही सकते हो। इसी वजह से मैं तुम लोगों से पूछा हूँ, और ये तरीके मैंने भी अपनाए थे। मैं कभी मतलब अपने टाइम पे भी मैं क्या करता था, क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद से कर लेता था, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोगों को भी बताना है कैरोटेनॉइड्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब तुम लोगों को समझना पड़ेगा इनकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। देखो, एक स्पीशीज़ नहीं होती, इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, उनमें डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और बेसिकली डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे तो क्या होगा, देखो डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे तो इनके डिफरेंट कलर भी होंगे, जो तुम लोगों के सामने यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, और क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली पिगमेंट्स की वजह से इनके क्या है, इतने सारे कलर है। तो तुम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि क्या डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, क्या सिंगल कलर के होते हैं, तो नहीं, इसका जवाब है कि बहुत सारे कलर में क्या कर सकते हैं, हमको मिल सकते हैं। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ठीक है। इसमें से ठीक है, तुम लोगों को याद रखना है। और ये बेसिकली डिफरेंट कलर में क्यों मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली इनके पास डिफरेंट पिगमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके स्टोरेज के ऊपर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। स्टोरेज स्टोरेज पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि बेसिकली खाना खा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली खाने को खा लिया, मतलब एनर्जी को क्या करेंगे, बेसिकली फूड को क्या करेंगे, फूड इज़ अ फूड, हाँ, इनमें क्या दे रहा है फूड, जैसे हर एक क्या कर रहा है एनिमल के अंदर, सबके अंदर क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, फूड को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो ये बेसिकली स्टोर फूड को किस फॉर्म में करते हैं, बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्च का एक और सोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमारे बेसिकली किचन में हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, स्टार्च, मतलब वो हमारे किचन में, सबके किचन में क्या प्रेज़ेंट होता है, तो वो बता दो आप लोग मुझे, स्टार्च का एक सोर्स क्या है जो बेसिकली बहुत कॉमन है इंडियन हाउसेस में, बेसिकली सब लोगों ने कहीं न कहीं पे यूज़ करा है, तो आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेसिकली ऑल्सो, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ऑयल्स को स्टोर करते हैं। अब कौन से वाले ऑयल्स को स्टोर करते हैं ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जानना ये है कि ये बेसिकली स्टार्च को स्टोर करते हैं। ऑयल्स के बेसिकली हमें पर्टिकुलरली नेम जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, इनका बेसिकली न्यूट्रिशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। मोस्ट आर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, होलोज़ोइक होते हैं, जिनमें बेसिकली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तुम्हें क्या याद रखना है, मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं, और कुछ में बेसिकली होलोज़ोइक क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकता है। अगर तुमसे बेसिकली पूछा जाए कि बेसिकली क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, तो तुम्हें अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो तुम्हें बेसिकली फोटोसिंथेटिक ही मार्क करना है, क्योंकि मेजॉरिटी जब भी हमसे ऐसा जनरल स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। तो मेजॉरिटी देखो, मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। सो आगे बढ़ा जाए, इसके बाद देखो मैं तुम लोगों को ये भी बताते जा रहा हूँ कि एग्जाम पेपर किस तरीके से अटेंड करना है, किस तरीके से बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। तो तुम लोग लेक्चर को बहुत ही शांति से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम लोगों के सामने ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, मैं पहले यहाँ पे अपने फेस के साथ पढ़ा देता था, ठीक है, बट
यहाँ पे क्या होगा, मैंने सोचा कि फेस को हटा देते हैं, ठीक है? फेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्लाइड्स को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा इसमें क्या कर देंगे, डिटेल ऐड कर देंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे बेसिकली अपना मतलब कंटेंट को ज़्यादा दे दो, फेस को दिखाने से क्या ही होगा, मैं ये सोचता हूँ। तो तुम लोगों को कैसा लगता है? मतलब देखो नीट वाले बच्चों को आदत रहती है ना हमेशा टीचर की का फेस देख के पढ़ने की, तो मुझे अभी तक ये नहीं पता मतलब कि तुम लोगों को अगर मेरा फेस चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा दूँगा। लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं चाहिए तो तुम लोग भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली चलो हम लोग क्या करते हैं अपना आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर तुम लोग क्या कर दो मेरे को कमेंट करके बता दो कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? चमकने की प्रॉपर्टी। तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे जुगनू चमकते हैं ना, तुम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जुगनू वगैरह होते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग में जुगनू वगैरह आ जाते हैं। तो बेसिकली ये डायनोफ्लैजिलेट्स के पास भी क्या होती है? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। क्या इसका मतलब ये भी उड़ते हैं? नहीं, ये उड़ते नहीं है, लेकिन ये भी बायोल्यूमिनेसेंस क्या करते हैं बेसिकली शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली क्या करती है, अंधेरे में क्या करती है, चमकती है, ठीक है? और ये बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली एंजाइम होता है इनके पास, लूसिफेरेस होता है जो बेसिकली क्या करता है, ये है ना जब एंजाइम डिस्टर्ब्ड होता है तो बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली एक ब्लू ग्रीन क्या करता है, लाइट को क्या करता है बेसिकली इमिट करता है। तुम लोग एक काम करो, गूगल करो या कोई सा भी तुम लोग सर्च इंजन यूज करते हो, कोई सा भी ब्राउज़र यूज करते हो, तो तुम लोग यहाँ पे है ना बायोलुमिनेसेंस क्या करो, सर्च करो, तो तुम लोगों को है ना बेसिकली ओशन के जो वाटर होता है, जैसे लेट्स सपोज करो ये ओशन का यहाँ पे एक वाटर है, तो यहाँ पे तुम लोगों को ओशन की सरफेस पे बीच के आसपास तुम लोगों को ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चमकते-चमकते दिख जाएँगे। मैंने भी क्या करा है बेसिकली गूगल से ही देखा था, मैं इमेज यहाँ पे क्या कर गया लगाना भूल गया, लेकिन तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्या रहता है, ये ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है? अब देखो ये यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली ये कॉज़ कर देते हैं सॉरी बेसिकली क्या कॉज़ कर देते हैं, ये कॉज़ कर देते हैं फॉस्फोएसेंस कॉज़ कर देते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली स्पार्कल इन अ सी वाटर होता है एट नाइट, आल्सो कॉल्ड फायर एल्गी, ठीक है? ये जो नाम हमने स्टार्टिंग में लिखा था फायर एल्गी क्या होता है, बेसिकली ये जो ये फॉस्फोएसेंस होता है ना, ठीक है? फॉस्फोरेसेंस बेसिकली ये उसी को कॉज़ करते हैं और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फायर एल्गी कहते हैं। हालाँकि ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, तुम लोग इसको नहीं भी याद करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है? बस मैंने ये जो स्टार्टिंग में नाम लिखा था, तुम लोग उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, बेसिकली देख सकते हो कि वो नाम कहाँ पे क्यों आ गया है, तो इसके ऊपर था कि वो नाम कैसे आ गया है, ठीक है? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड टाइड के ऊपर, क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं रेड टाइड क्या होती है। देखो रेड टाइड अब तुम लोगों को ये चीज़ थोड़ी-सी समझनी पड़ेगी, ठीक है? रैपिड मल्टिप्लिकेशन होता है किसका, क्या होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का होता है। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ से आ गए? तो देखो मैंने तुम लोगों को पीछे वाले पेज में बता दिया था कि डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से इनके क्या हो जाते हैं, डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। तो ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, जब हम रेड टाइड की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली इनकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रेड टाइड होती है। तो रेड टाइड की वजह से बेसिकली ये क्या करते हैं, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो सी वाटर होता है उसको बेसिकली क्या कर देते हैं, अपीयर कर देते हैं, रेड कर देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, या रेड ब्राउन कर देते हैं। इसको बेसिकली कहा जाता है रेड टाइड कहा जाता है, या फिर इसको एल्गल ब्लूम्स भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अब ये बेसिकली तो क्या हो जाती है, थोड़ी-सी है ना खतरनाक हो जाती है, क्योंकि बेसिकली इसका ना हार्मफुल इफेक्ट होता है। एक्वेटिक लाइफ पे भी तो होता ही है, लेकिन इसके बाद जो ह्यूमन्स होते हैं, जो बेसिकली है ना क्या करते हैं, सी फूड क्या करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, उनके ऊपर भी क्या हो जाता है, कभी-कभार इनका क्या हो जाता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो हार्मफुल इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं इंटू वाटर, ठीक है? और इससे क्या हो जाता है, जो फिशेज़ हो जाती हैं, वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, किल हो जाती हैं, और मरीन एनिमल्स को भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है? अब ये क्या होता है, बेसिकली इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो जाता है, ह्यूमन्स पे क्या हो जाता है, अगर किसी ने कंटामिनेटेड मतलब ऐसी फिश थी, ठीक है? जो बेसिकली जिसके अंदर बेसिकली इनके टॉक्सिन्स थे, उसको खा लिया, तो बेसिकली ह्यूमन्स को क्या हो जा सकती है, बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका एग्जांपल होता है, ये बेसिकली तुम्हें रेड टाइड दिख रही है ना, ये गुनाउलेक्स करता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये रेड टाइड क्या कर देता है, कॉज़ कर देता है, ठीक है? सो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तुम्हें ये फास्फोरेसेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है? फिर से बता देता हूँ, कॉस फास्फोरेसेंस, ठीक है? इसको हम स्पार्कल इन सी भी कहते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, बेसिकली है ना क्या करता है, बेसिकली लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमेना को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, स्पार्कल इन सी वाटर कहते हैं, ठीक है? और बेसिकली ये क्या वो करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फायर एल्गी कहते हैं, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या करा था, लिखा था, ठीक है? ये जो नाम आगे लिखा गया था, इसका बेसिकली यहाँ पे बेसिकली पूरा एक्सप्लेनेशन है, बट ये एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली फायर एल्गी नाम है, तुम लोगों को ये नाम कहाँ मिल जाएगा? तुम लोगों को बहुत ही जो ओल्ड स्टेट पीएमटी के क्वेश्चंस होते थे ना, वहाँ पे भी तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मैं बेसिकली ऐसी चीज़ों को इंक्लूड क्यों करा जाता है,
देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिकली तुम लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे 20% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बेसिकली अब है ना उनके 20s के क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, तो वो अब ओल्डर क्वेश्चंस को क्या करते हैं बेसिकली ट्राई करते हैं। तो वो बेसिकली जो ओल्डर क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। इसी वजह से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं वो जो उन स्टूडेंट्स को भी हम लोग क्या करते हैं ध्यान में रखते हुए थोड़े से नोट्स वगैरह बना लेते हैं। तो वही चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जो चीज़ें बेसिकली अभी के सिलेबस में है वो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगती है अभी के सिलेबस के हिसाब से उसके बारे में भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब इनके रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने क्या कर ली, बातें कर ली, तो पहले ही इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। बाइनरी फिजन अगेन यहाँ पे भी क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने डायटम्स में देखा था, अगेन बाइनरी फिजन क्या था, कॉमन था। इनमें भी बाइनरी फिजन क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसमें जो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। अब ये चीज याद रखना, ये बेसिकली सेल डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली, क्या करता है सेल यहाँ पे डिवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ईच डॉटर सेल जो क्या होती है वो रीजनरेट करती है बेसिकली मिसिंग पार्ट से, ठीक है। मतलब जो डॉटर सेल होती है वो बेसिकली रीजनरेट कर जाती है किससे, मिसिंग पार्ट से। अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अगेन क्या होती है, रेयर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जाइगोट क्या कर लेते हैं बेसिकली फॉर्म कर लेते हैं, और इसके बेसिकली एग्जाम्पल है गुनाओलेक्स है, ठीक है। गुनाओलेक्स क्या है बेसिकली, इसका एग्जाम्पल है। बेसिकली ये क्या करता है, रेड टाइप फॉर्म करता है। और गुनाओलेक्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये रेयर फिनोमिना होती है, क्योंकि इसमें गैमेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो इसी वजह से क्या है, ये बेसिकली एक क्या है, रेयर प्रोसेस है, ठीक है। बेसिकली तुम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे भी बेसिकली डोमिनेट क्या कर रही है, बाइनरी फिजन ही क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। इसका रीजन मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, किस किस को याद है वो रीजन, तुम लोग मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। और अगर तुम लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जो शायद तुमने ना सुनी हो। तो तुम लोग उसको भी जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रुप नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं, एंड ग्रुप नंबर 3 के बाद देख लेते हैं हमारी कितनी सारी चीज़ें क्या रह गई हैं, बच गई हैं। वैसे तो अब ज़्यादा चीज़ें नहीं बच गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी क्या कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स रह गए हमारे, और इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये है ना, तुम लोगों को ये जो बेसिकली यहाँ पे स्लाइड बना रखी है, कंपैरिजन स्लाइड, मुझे तुम लोगों को इस स्लाइड तक क्या करना है, लेकर आना है। और उसके बाद ये मस्ट रिमेंबर क्या होने चाहिए, पॉइंट्स करवाने। एंड इसके बाद हम लोग किंगडम फंड, वो जो किंगडम फंजा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम यूग्लिनोइड्स के ऊपर क्या करते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। तो इनके हैबिटेट के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सो हैबिटेट के बारे में तुम लोगों को जानना है। अगेन ये क्या होते हैं, बेसिकली फ्रेश वाटर में होता है। अब फ्रेश वाटर में कैसा फ्रेश वाटर होता है, देखो एक होता है स्ट्रीमलाइन वाटर जो क्या करता है, बहता रहता है, और एक होता है जो स्टेगनेंट वाटर होता है। स्टेगनेंट वाटर का क्या मतलब होता है, जो एक जगह पर रुका रहता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनको बेसिकली इनको अब बेसिकली फ्रेश वाटर में भी ऐसा वाटर चाहिए जो क्या हो, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हो, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल हो, जिसमें ऑर्गेनिक क्या हो, मैटर क्या हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, सॉलिड क्वांटिटी में हो, या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में हो। उनको क्या चाहिए, यूग्लिनोइड्स की क्या होती है, ये प्रेफरेंसेस होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये है ना रेयरली मरीन वाटर में क्या करे जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिकली पॉपुलेटेड क्या पॉल्यूटेड वाटर का, ठीक है। मतलब कि क्या होता है बेसिकली, जैसे लेट सपोज करो कि किसी पॉपुलेटेड एरिया में, मतलब किसी बेसिकली ऐसी पॉपुलेशन में, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि ह्यूमंस की कॉलोनीज हैं, ठीक है। लेट सपोज करो ह्यूमन की यहाँ पे क्या है, कॉलोनीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली पानी का वो है, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हो तुम लोग, है ना, तालाब वगैरह। तो अगर इस ह्यूमन की क्या पॉपुलेशन ने इस पानी को क्या कर रखा है, पॉल्यूटेड कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से क्या हो जाता है, ये बेसिकली उस पानी को क्या कर देंगे, ये उसके इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, ये उस पानी को भी क्या कर सकते हैं, ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये इंडिकेटर होते हैं किसके, ऑर्गेनिकली पोल्यूटेड वाटर के, ठीक है। अगर इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है बेसिकली बहुत ज्यादा है, अगर ये ह्यूमन की कॉलोनीज हैं तो इसमें अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बेसिकली उसका क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए बेसिकली क्या होते हैं, इंडिकेटर नहीं होते। लेट सपोज करो अगर यहाँ पे बेसिकली फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और फैक्ट्रीज ने अपने केमिकल्स वगैरह इसमें क्या कर रखे हैं, क्या करके डंप कर रखे हैं, तो ये बेसिकली उसको क्या कर पाएंगे, उसके इंडिकेटर्स नहीं होते। तुम लोगों को एक चीज क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली यूनिसेल्युलर होते हैं, ये क्या होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टामक कर लेना। मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है, बेसिकली मिक्सोट्रॉपिक होता है बेसिकली बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना, शो करना। मतलब मैं एक तरीके से समझाऊं कि अगर मैं एक मिक्सोट्रॉपिक क्या हूँ, न्यूट्रिशन लेता हूँ, तो मैं एक टाइम पे क्या शो कर सकता हूँ, प्लांट की तरह भी क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, और एनिमल की तरह भी क्या कर सकता हूँ, खाना क्या क्या कर सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स
शो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें याद रखनी कि मिक्सोट्रॉपिक का क्या होता है, मतलब क्या होता है। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कनेक्शन लिंक कहते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या है, एक कनेक्शन लिंक क्या है, बेसिकली है यूग्लिनॉइड्स क्या है, कनेक्शन लिंक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यूग्लिनॉइड्स का क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग सेल वॉल वगैरह क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करना शुरू, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करने वाले थे, बात करने वाले थे। सो लेट्स मी टेक माय पेन, ठीक है, मैं अपना पेन ले लेता हूँ एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। सो पहली चीज़ निकल के आती है कि सेल वॉल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि देखो सेल वॉल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को मैं एक मेथड बताता हूँ पढ़ने का। आप किसी भी सेल को क्या कर रहे हो, आप किसी भी सेल को पढ़ोगे, आप आज देख लो या फिर आप कल जब आप अपने क्या करोगे, बेसिकली एमबीबीएस जर्नी में क्या कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो बेसिकली क्या होगा, आप कभी भी आगे बढ़ोगे ना, तो आप लोगों को हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाने को मौका मिलेगा। मतलब आप हमेशा अगर किसी भी सेल को एग्जामिन करोगे, तो आप पहले उसकी सेल वॉल पढ़ोगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप जाके अंदर से क्या करोगे, उसका न्यूक्लियस वगैरह पढ़ते हो। तो इस तरीके से बेसिकली सेल की पढ़ाई होती है। इसी वजह से जब भी हम क्या करते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेल वॉल हमेशा हमारे में क्या आ जाती है, फर्स्टली आ जाती है। ये बेसिकली कोई वो एरर नहीं है, ये हमेशा बेसिकली इस तरी हम इस मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। हम अंदर से बाहर की तरफ क्या करते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। इस वजह से बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमेशा बाहर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली सेल वॉल लिख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। नो रिजिड सेल वॉल, इसमें कोई क्या होती है, रिजिड सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इनमें क्या होता है, इंस्टेड क्या होती है, इनके पास पेलिकल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक प्रोटीन रिच क्या होती है, फ्लेक्सिबल लेयर होती है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, ये बेसिकली सेल्यूलोज की नहीं है, ये प्रोटीन की है, ठीक है। और ये क्या बनती है, मेड ऑफ इंटरलॉकिंग प्रोटीन क्या होती है, बेसिकली इंटरलॉकिंग प्रोटीन की जो स्ट्रिप्स होती हैं, प्रोटीन की जो स्ट्रिप्स होती हैं, लंबे लंबे प्रोटीन के स्ट्रिप्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में इंटरलॉक करा जाता है। उससे क्या होता है, बेसिकली हमारा पेलिकल की क्या होती है, लेयर बनती है, ये थोड़ी सी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा क्या होती है, रिजिड और हार्ड नहीं होती। और ये बेसिकली क्या होती है, अलाउ करता है, बेसिकली शेप चेंजिंग में क्या करता है, ये बेसिकली अलाउ करता है, ऑर्गेनिज्म कैन चेंज शेप, ठीक है। बेसिकली इसकी मदद से क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म क्या कर जाता है, अपना शेप चेंज कर देता है। और बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूग्लिनॉइड मूवमेंट कह देते हैं। और इसको हम लोग मेटाबॉली भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये मेटाबॉली आप लोगों के क्या है, एनसीईआरटी में नेम गिवन नहीं है, बट आप लोग क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि यूग्लिनॉइड भी क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को कहा जाता है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहा जाता है। और इसका बेसिकली कॉज क्या होती है, इसका कॉज होता है ये प्रोटीन रिच, ये जो फ्लेक्सिबल लेयर है ना, जो इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोटीन से बनी हुई है, इसकी वजह से ये बेसिकली क्या होता है, ऐसा मूवमेंट क्या होता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब ऐसा मूवमेंट इसके पास क्या होता है, होता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगेन ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और इसमें सिंगल लार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन करती है, पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो इनको क्या करना पड़ता है, अपना ऑस्मोटिक रेगुलेशन करना पड़ता है। तो इनकी बेसिकली क्या होती है, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, जो ऐसी वैक्यूल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये बेसिकली उनको क्या करते हैं, उनको उनमें बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन क्या करते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। आगे बढ़ा जाए, फ्लैजेला के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली हैव टू फ्लैजेला, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम एंटीरियर एंड। इनमें क्या होते हैं, बेसिकली दो फ्लैजेला होते हैं जो एंटीरियर, जो अंदर की तरफ से क्या होते हैं, बेसिकली इमर्ज करते हैं, मतलब अंदर की तरफ से क्या आते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। बट वन इज लॉन्ग एंड फंक्शनल। बट इनमें से एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ये बेसिकली एंटीरियर ऐसे समझ सकते हो कि ये इस तरीके से क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी शेप के हो सकते हैं। तो यहाँ से इनके क्या होते हैं, दो फ्लैजेला इस तरीके से क्या करते हैं, निकलते हैं। ये जो लंबा वाला होता है ना, ये क्या होता है, वन इज लॉन्ग होता है, और यही क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है। और ये जो सेकंड फ्लैजिलम होता है ना, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, ऑफ्टन नॉन क्या होता है, ठीक है, इमर्जेंट होता है। मतलब ये क्या करता है, ये इमर्ज नहीं करता है। जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है ना, छोटा सा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इमर्जिंग, मतलब ये क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट वगैरह में क्या करता है, हेल्प नहीं करता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा लॉन्ग फ्लैजिलम होता है, ये स्विमिंग के लिए हेल्प करा जाता है, ठीक है। और बेस ऑफ फ्लैजिलम के पास क्या होता है, गलेट होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, गलेट यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फ्लैजिलम के यहाँ पे बेस पे क्या होता है, गलेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो मैं कहाँ पे था, मैं था कि बेसिकली इसके बेस पे क्या होता है, गलेट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली क्या करता है, बेसिकली फूड मतलब ये कैविटी होती है जो बेसिकली फूड को क्या कर लेती है, अंदर कर लेती है। या फिर इसको एक फूड कैविटी कह सकते हो, जिसमें से फूड क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके पास दो फ्लैजिलम क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। एक लॉन्ग फ्लैजिलम होता है, एक क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। जो बेसिकली लॉन्ग होता है, जो बेसिकली लॉन्ग वाला होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये स्विमिंग में वगैरह में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है।
और जो शॉर्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, बस है ना, बेसिकली नॉन इमर्जेंट होता है, मतलब ये ढंग से बाहर भी नहीं आया हुआ रहता है और ये बेसिकली शॉर्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग फ्लैजिलम का यूज स्विमिंग में होता है और इसमें क्या होता है, इसके जो बेस ऑफ फ्लैजिलम पे क्या होती है, एक गलेट क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड कैविटी कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, फूड अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पिगमेंट्स की बात करते हैं। अब देखो एक चीज समझनी पड़ेगी तुम लोगों को, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये है ना मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने सॉरी हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने बेसिकली क्या कहा था, यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ फिर से दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे हमारा बायोलुमिनेसेंस हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये क्या है, मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक का क्या मतलब होगा, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होगा कि ये क्या कर सकते हैं, दोनों की तरीके से क्या कर सकते हैं, एनिमल की तरीके से और बेसिकली प्लांट के तरीके से, दोनों की तरीके से क्या कर सकते हैं, बेसिकली खाना खा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम प्लांट वाला तरीका जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट के तरीके से किस तरीके से क्या कर पाते हैं, खाना खा पाते हैं। तो पिगमेंट्स में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इनके पास क्या होते हैं, इनके ये बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, यूग्लिनोइड्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, लाइक हायर प्लांट्स की तरह, ठीक है। इसके पहले तुम लोगों ने देखा होगा क्लोरोफिल सी वगैरह रहता था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। जब तुम लोग फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम लोग इन क्लोरोफिल के बारे में भी क्या करोगे, बेसिकली थोड़ा बहुत जान लोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, इनके पास कैरोटेनॉइड्स होता है, ठीक है। अगेन अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। कब होता है, जब ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन कब होगा, जब ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। और पिगमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स की तरह। हमारे ये जो हरे भरे ग्रीन प्लांट्स आप लोग आसपास देख रहे हो, इनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी है। इनमें भी क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी है, ठीक है। हायर प्लांट्स की तरह इनमें भी क्या रहता है, अपना क्लोरोफिल रहता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद जो इनका स्टोरेज होता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना, स्टोरेज में देखो, पिछले में हमने क्या देखा था कि पिछले जब हम बात कर रहे थे तो उनका स्टोरेज क्या था, स्टार्च था, ठीक है। इनका बेसिकली क्या होता है, इनका स्टोरेज बेसिकली स्टार्च नहीं होता, ठीक है। इसका बेसिकली स्टोरेज क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका स्टोरेज होता है पैरामाइलिन होता है, ठीक है। ये क्या है, पैरा, PARA पैरा और माइलिन, ठीक है। पैरामाइलिन होता है, ठीक है, या फिर पैरामाइलम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली अपने फूड को इस फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये जो पैरामाइलिन होता है, ये बेसिकली क्या होती है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली पॉलीमर। देखो पॉलीमर के बारे में भी मैं तुम लोगों को क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर जैसे हमारी मम्मी लोगों के पास माला होती है ना, मोतियों की माला, लंबी लंबी माला, तो ये बेसिकली उसी तरीके से क्या है, बेसिकली होता है। एक लॉन्ग क्या होती है, मोतियों की माला प्रेजेंट होती है, तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होती है हमारी, बेसिकली पैरामाइलिन क्या होती है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होती है। और ये क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, ये डिफरेंट फ्रॉम क्या होती है, स्टार्च होती है। स्टार्च से बेसिकली क्या होती है, बेसिकली बहुत अलग होती है। और ये बेसिकली यूग्लिनोइड्स का ही क्या है, एक यूनिक फीचर है, जो तुम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये एक यूनिक फीचर है यूग्लिनोइड्स का, तो इसके ऊपर बेसिकली सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि देखो यूनिक फीचर्स, ठीक है। तो बेसिकली वो सवाल क्या पूछेंगे, वो यूनिक चीज़ों से क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, जो बेसिकली थोड़ी-सी अलग रहती हैं, जिसमें बच्चे को क्या रहे, कन्फ्यूजन रहे, ठीक है। आप लोगों को नीट में जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उसकी मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या हो सकता है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली समझ सकते हैं कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के ऊपर इनके क्या करते हैं, बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट इनका बेसिकली मैंने जैसा आपको कहा था, मिक्सोट्रॉपिक होता है। ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या करेंगे, खुद का खाना क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, मतलब क्या, अगर इनकी बेसिकली लाइट नहीं है इनके आसपास और बेसिकली अंधेरे में है, ठीक है, सीधे से कह लो अंधेरे में है, या फिर बेसिकली क्या हो चुका है, बेसिकली सूरज ढल चुका है, तो ये बेसिकली इनमें क्या होती है, लेस क्लोरोफिल होती है। तब ये क्या करते हैं, बेसिकली क्लोरोफिल नहीं होता है इनके पास, तब ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, क्या कर देते हैं, फ्रॉम सराउंडिंग से क्या करते हैं, ये बेसिकली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक तरीके से प्रेडेटर हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कैन इंजेस्ट फूड थ्रू द गलेट, ठीक है। जो इनका गलेट होता है, इससे क्या करते हैं, ये बेसिकली अगर इनके आसपास कोई फूड वगैरह है, तो ये बेसिकली उसको क्या कर जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे, ठीक है। जो इनका गलेट होता है, ठीक है, उससे निकल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं, तो इनकी जो पेलिकल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली, और जो इनका फ्लैजिला होता है, ये बेसिकली इसकी मदद से क्या कर जाते हैं, मूवमेंट इनको बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। और बेसिकली इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मूवमेंट में बेसिकली हमारा क्या कर देते हैं, कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये बिहेव लाइक एनिमल होते हैं। जैसे बेसिकली एनिमल क्या करता है, हमला कर देता है, अगर खाना वाना खा लेता है, तो ये उसी तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये डुअल न्यूट्रिशन क्या करता है, इनको बेसिकली मेक कर देता है, बेसिकली यूनिक बना देता है। इनके ऊपर बेसिकली एक यूनिक फीचर है, जो बेसिकली मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये इनका एक डुअल फीचर है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूनिक फीचर है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोट्रॉपिक का क्या है, यूग्लिना है, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या है, मिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में देखो, जानने की कोशिश करो, यहाँ पे भी दो ही रिप्रोडक्शन होंगे। पहला होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेनली बाय लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है।
क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है और बेसिकली सेल डिवाइड करता है, ठीक है। अलोंग लेंथ क्या करता है, सेल डिवाइड करता है, ठीक है। अकर इन अ फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, अकर करता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक क्या करा गया है, रिपोर्टेड नहीं करा गया है, ठीक है। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अभी तक ऐसा कह सकते हो कि अभी तक जितनी क्या हुई है, इनके ऊपर रिसर्चेस वगैरह हुई है, उन सभी में इन लोग क्या करा है, इन्होंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या करा है, शो करा है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा गया है यूग्लिनॉइड्स में। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अभी तक तो जहाँ तक हमें पता चला है, जहाँ तक साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को पता चला है कि ये बेसिकली अभी तक क्या करते हैं, अभी तक ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि जब रिसर्चेस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तब हमें इनका कुछ और मिल जाए, बट अभी के लिए ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद इनके लोकोमोशन के ऊपर क्या करें, हम बात कर लें। तो बेसिकली जैसा मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब मैंने अभी बताया था ना कि खाना किस तरीके से खाते हैं, तो बेसिकली खाने के पास किस तरीके से पहुँचते हैं। तो ये फ्लैजिला और जो इनकी यूग्लिनॉइड मूवमेंट होती है, जिसमें पेलिकल जो इनका पेलिकल है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसकी मदद से ये क्या कर जाते हैं, खाने की तरफ क्या कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं और उसको निगल जाते हैं, ठीक है। अब इसका देखो फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होती है, बेसिकली ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है। फ्लैजिलम का यूज़ करते हुए कौन से वाले, लंबे वाले फ्लैजिला का यूज़ करते हैं। इसके बाद यूग्लिनॉइड मूवमेंट होती है, जिसको हम मेटाबॉली कहते हैं, ठीक है। पेलिकल फ्लेक्सिबल होता है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं और ये बेसिकली क्या हो जाता है, इनकी ये जो कीड़ों की तरह मूव करते हैं, ठीक है। मतलब कीड़ों की तरह ये लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कीड़े नहीं होते, रेंगते-रेंगते क्या करते हैं, मतलब क्रॉल करके क्या करते हैं, चलते रहते हैं। ये भी बेसिकली उसी की तरह क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। यूज्ड व्हेन फ्लैजिलम इज़ नॉट इफेक्टिव, और ये बेसिकली ये मूवमेंट कब होती है, जब फ्लैजिलम क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ क्या करते हैं, बात करते हैं। यूग्लिना ही इसका क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल निकल के आता है। अब इसके बाद बेसिकली हमारा पूरा यूग्लिना क्या हो चुका है, अच्छे से फिनिश हो चुका है। अब मैं इसके बाद तुम लोगों को क्या करूँ, मैं समझाता हूँ। ग्रुप नंबर 4 समझा देता हूँ। ग्रुप नंबर 4 क्या है? ग्रुप नंबर 4 है हमारा स्लाइम माउल्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बेसिकली मिक्सोमाइसेटीज कहा जाता है। अब ये नाम थोड़ा-सा याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम क्या है, डायरेक्ट क्या है, गिवन है, ठीक है। इसको मिक्सोमाइसेटीज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये नाम जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसके हैबिटेट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हैबिटेट में देखो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, फाउंड इन कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में क्या करता है, ये बेसिकली मिलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ठीक है, ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे क्या करता है, बेसिकली ये मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, रॉटन लॉक्स पे मिल सकते हैं, मतलब जो लकड़ी के क्या होते हैं बेसिकली, जैसे लेट्स सपोज करो ये लकड़ी का क्या है, एक सेकंड के लिए, ये लकड़ी का क्या है, ये लकड़ी का एक पुराना क्या है, पेड़ है, ठीक है। मतलब पेड़ है और यहाँ पे पुराने पेड़ की क्या है, लकड़ी है, जो बेसिकली क्या हो रही है, सड़ रही है, तो उस पे आ सकते हैं, ठीक है। डेड लीव्स पे आ सकते हैं, ठीक है। और जो ट्री की छाल होती है ना, जो बेसिकली ट्री की बार्क होती है, उस पे आ सकते हैं। और डैम्प सॉइल पे क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, इनको ह्यूमिड क्या चाहिए, बेसिकली फॉरेस्ट फ्लोर क्या चाहिए रहता है, मतलब क्या मतलब जहाँ पे क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। ये बेसिकली बोथ एनिमल और फंजाई दोनों के ही ये क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जो अगेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखना पड़ेगा। इसी वजह से इनका नाम मिक्सोमाइसिटीज रखा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। मिक्सोमाइसिटीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दो चीजों को ये मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए बेसिकली इन, और कौन सी दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एनिमल और फंजाई दोनों के कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। इसी वजह से बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली फंगस एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दो फीचर्स को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। बेसिकली इनमें क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। और इनकी क्या होती है, यूनिक लाइफ साइकिल होती है। यूनिक क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। मतलब हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इस लाइफ साइकिल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है, तो बेसिकली इसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्या कहते हैं, समझ आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। फिर लाइफ साइकिल देखो, लाइफ साइकिल 7 स्टेप में हम इनकी लाइफ साइकिल खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स क्यों यूनिक होते हैं, जैसा मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, एनिमल लाइक फीचर और फंगस लाइक फीचर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स है, उनके ऊपर हम लोग भी क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड हमारा बेसिकली जो मेन पेज है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और हम लोग इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सो बेसिकली लाइफ साइकिल इनकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी लाइफ साइकिल के दो डिस्टिंक्ट फेस होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ साइकिल एक फेस में खत्म नहीं हो रही, इनकी लाइफ साइकिल दो फेस में क्या हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। सो पहला फेस निकल के आता है, प्लाज्मोडियल फेस निकल के आता है, जिसको वेजिटेटिव फेस कहते हैं या फीडिंग फेस कहते हैं, वेजिटेटिव फेस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आगे मतलब ये दोनों ही नाम होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन आप लोगों को वेजिटेटिव निकल के आ जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव फेस आपने सुना होगा, तो इसको बेसिकली प्लाज्मोडियल फेस कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास डायग्राम्स नहीं है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से मैं तुम लोगों के लिए डायग्राम्स को लेकर आऊंगा, तो बेसिकली तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को फॉर्म कर लेते हैं। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है,
प्लाज्मोडियम होता है मास ऑफ नेकेड प्रोटोप्लाज्म। देखो ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या हो जाता है, इनमें मल्टी सेल्यूलर कंडीशन नहीं होती, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। अब ये भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये क्या होगा, एक बेसिकली क्या होगा, एक हमारा प्रोटोप्लाज्म आ गया, दूसरा प्रोटोप्लाज्म आ गया, तीसरा प्रोटोप्लाज्म आ गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये क्या करते हैं, इस तरीके से गोल 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 ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, गोल 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 इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इनमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, गोल गोल क्या करते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, मैनी न्यूक्लियर कंडीशंस बेसिकली कहा जाता है इनको, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का कहा जाता है। तो पहला स्टेप, पहला जो इनका स्टेज होता है, इसमें ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये इनमें सेल वॉल नहीं है, ये एक तरीके से समझो कि मल्टीपल क्या है, बेसिकली अपने क्या है, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म है और वो बेसिकली आपस में क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है। इन्होंने मल्टीसेल्युलर कंडीशन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी ये मल्टीसेल्युलर नहीं हुए हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फेज़ 2 के ऊपर। फेज़ 2 में हमारा आता है फ्रूटनिंग बॉडी फेज़ होता है, ठीक है? जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। ये फेज़ क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है और यही लॉन्गर फेज़ है, ठीक है? इसमें क्या होता है, बेसिकली पहली स्टेप होती है इसकी एग्रीगेशन, ठीक है? एग्रीगेशन क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, बेसिकली मूवमेंट क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है? और ये सब क्या करते हैं, जैसा मैंने तुम लोगों को दिखाया ना, एग्रीगेट करते हैं वन प्लेस पे, ठीक है? ये सब के सब एक जगह पे क्या होंगे, बेसिकली एग्रीगेट कर जाएँगे और ये लोग अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए क्या कर देते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है? मतलब अब ये लोग क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्टेप 2 निकल के आता है, ये होता है बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी डेवलपमेंट, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अब इसके बाद ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है और ये क्या करता है, ये बेसिकली फॉर्म करता है स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूटनिंग बॉडी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, दीज लुक लाइक अ फंगल फ्रूटनिंग बॉडी, ठीक है। देखो अब ज़रा एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है, मेरी टंग थोड़ी वॉगल कर जाती है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये फंगल फ्रूटनिंग बॉडी की तरह क्या करते हैं, दिखते हैं। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है? बेसिकली है ना, अभी भी ये क्या है, इनके अंदर दोनों चीज़ें मिल रही हैं। आपको एनिमल के भी फीचर देखने को मिल रहा है और फंगस के भी क्या कर रहे हैं, फीचर देखने को मिल रहा है। ये जो बेसिकली इनकी फ्रूटनिंग बॉडी होती है ना, ये बेसिकली फंगस की फ्रूटनिंग बॉडी जैसा क्या होता है, बेसिकली देखने को मिल जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको, बेसिकली एनिमल क्या कहा जाता है, फंगल फ्रूटनिंग बॉडी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होती है, इनकी थर्ड स्टेप होती है बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, जो इनसाइड जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोर्स का क्या होता है, बेसिकली डेवलपमेंट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। स्पोर्स बेसिकली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है जो बेसिकली रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? बेसिकली और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, मतलब एन कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एन होते हैं, ठीक है? ये 2n नहीं होते, ठीक है? ये डिप्लॉइड नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? इसके बाद बेसिकली ये क्या होता है, जब ये बेसिकली रिलीज कब होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है? ये बेसिकली अनमैच्योर या इमैच्योर क्या होते हैं, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, डिस्पर्स नहीं होते या डिस्पोज नहीं हो जाते, ठीक है? जब तक मैच्योरिटी फेज़ इनका हिट नहीं होगा तब तक ये क्या करेंगे, तब तक ये वहीं पे क्या होंगे, बेसिकली अच्छे से क्या हो जाएँगे, बेसिकली मैच्योरिटी जब तक इनमें नहीं आएगी तब तक ये बेसिकली क्या होंगे, बेसिकली डिस्पोज़ नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका जो बेसिकली स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज़्म होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, बेसिकली स्पोरेंजिया क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है? और जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली हवा में क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, डिस्पर्स बाय विंड, ठीक है? विंड में ये क्या हो जाते हैं, बेसिकली फैल जाते हैं और विंड की मदद से क्या हो जाता है, अब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ ये क्या कर जाएँगे, फैलना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब ये क्या होता है, जर्मिनेशन, अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या थी, बेसिकली क्या थी, रेजिस्टेंस थी। तो ये जर्मिनेट कब होंगे, जर्मिनेट होंगे तब भी होंगे जब क्या होगी, फेवरेबल कंडीशंस होगी, ठीक है? तभी ये क्या होंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे। अब इसको मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ। हमारी जो क्या थी, हमारी जो सेल वॉल थी, वो हार्ड थी, वो उसमें रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस नहीं था, मतलब सॉरी, उसमें रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस था उस सेल वॉल में, इसी वजह से क्या हुआ, अगर बेसिकली हवा से ये डिस्पर्स हो रहे हैं, देखो अपनी मर्ज़ी से तो ये क्या हो रहे हैं, बेसिकली जा नहीं रहे हैं, हवा इनको कहीं पे लेकर जा रही है। तो लेट्स सपोज़ करो हवा इनको बेसिकली किसी ड्राई इलाके में क्या करे, आके बेसिकली छोड़ जाए, मतलब हवा से ये तो किसी ड्राई इलाके में पहुँच जाए, तो बेसिकली इनको ड्राई कंडीशन थोड़ी ना चाहिए, हमने पढ़ा है ना, इनको बेसिकली क्या चाहिए रहती है, इनको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए रहती है, पढ़ो ज़रा। तो बेसिकली तब ये क्या करेंगे, इनकी जो सेल वॉल है उसकी मदद से ये रेज़िस्ट करेंगे उस एनवायरनमेंट को, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब वो ड्राई जगह हो सकता है, बरसात वगैरह, पानी वगैरह पड़ जाए, तब ये क्या कर जाएँगे, बेसिकली वहाँ पे फिर से जर्मिनेट कर जाएँगे, क्योंकि वो उनकी क्या होगी, बेसिकली फेवरेबल कंडीशन होगी। इसीलिए इनमें क्या होती है, रेजिस्टेंस सेल वॉल क्या होती है, देखी जाती है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, अपने जो बेसिकली अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है उसको रेजिस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात कर ली, फेवरेबल कंडीशन में स्पोर जर्मिनेशन होता है। अब गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है? बेसिकली स्वार्म सेल और
अमीबा सेल क्या होते हैं, बेसिकली मिक्सो अमीबा सेल क्या होते हैं, एक्ट एज अ गैमीट करते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, स्वान सेल या फिर मिक्सो अमीबा सेल क्या करते हैं, गैमीट्स की तरह एक्ट करते हैं। और जब गैमीट क्या क्या होता है, फ्यूज होता है, तो जाइगोट बनता है, ठीक है। और जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। देखो यहाँ पे अभी क्या है, ये बेसिकली स्पोर्स क्या है, स्पोर्स हैप्लॉइड है, ठीक है। स्पोर्स का बेसिकली जब क्या हो जाता है, स्पोर्स जब गैमिट बनाते हैं, गैमिट फ्यूज हो जाते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, बेसिकली डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या होता है, वो बेसिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। का एन रहता है, एन के बाद 2n जाता है, तो इस तरीके से इनका प्लॉइडी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसके बाद बैक टू प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के बैक बैक टू प्लाज्मोडियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेटिवली, ठीक है। ये क्या होता है, रिपीटेटिवली क्या होता है, डिवाइड होता है, इसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करता है, फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम। अब ये क्या करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, बेसिकली डज नॉट डिवाइड, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो डज नॉट डिवाइड होता है, और प्लाज्मोडियल फेज बिगिन अगेन। और बेसिकली क्या हो जाता है, जो इनका प्लाज्मोडियल फेज होता है वो फिर से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जान लेते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, यूनिक क्यों होते हैं। बेसिकली ये हमारे लिए क्या है, जानना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हो जाता है कि स्लाइम मोल्ड्स यूनिक क्यों होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यूनिक इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें एनिमल और फंजाई दोनों, मतलब फंगस लाइक फीचर दोनों होते हैं। एनिमल लाइक फीचर क्या होते हैं, बेसिकली इनमें देखो प्लाज्मोडियल स्टेज क्या होती है, बेसिकली इनकी मोबाइल होती है ना। एनिमल के अंदर जो प्लाज्मोडियल स्टेज होती है वो है ना एनिमल्स के अंदर, ये एनिमल्स का फीचर है। एनिमल्स के अंदर देखा गया है कि एनिमल्स के अंदर जो प्लाज्मोडियल फेज क्या होती है वो बेसिकली क्या होती है, मतलब मोबाइल होती है, ठीक है। इसके बाद जो इनका बेसिकली सूडोपोडिया होता है, ये लोग सूडोपोडिया की मदद से क्या करते हैं, मूव करते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब नकली पाँव, ठीक है। एक फॉल्स फीट जैसे स्ट्रक्चर, हमारे पास ओरिजिनल फीट है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, फूड को होलोसोइक मूड, मतलब फूड को इनगल्फ कर जाते हैं। ये भी बेसिकली एनिमल का फीचर है। और इनमें क्या होता है, नो सेल वॉल होती है, ठीक है। क्या वेजिटेटिव फेस में, मतलब जो इनका वेजिटेटिव फेस होता है, इसमें बेसिकली इनकी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फंगस लाइक फेस क्या होता है, ये फ्रूटनिंग बॉडीज को क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म कर जाते हैं। ये फंगस का क्या होता है, एक फीचर होता है, फंगस का एक क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। या फिर मतलब आप कह सकते हो फंगस को ये इस फीचर से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी देते हैं, और स्पोर्स में सेल वॉल भी होती है। मतलब स्पोर्स के अंदर सेल वॉल भी है, सैप्रोफिटिक भी है, और क्या स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फ्रूटनिंग बॉडी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चारों ही चारों क्या होते हैं, फंगस का क्या होते हैं, बेसिकली फीचर्स निकल के आते हैं। ये डुअल नेचर क्या करता है, क्लासिफिकेशन को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के भी बहुत ज़्यादा फीचर है, और बेसिकली फंगस के भी बहुत ज़्यादा फीचर है। इसीलिए बेसिकली हमने इसको क्या करा, क्योंकि हमेशा एनिमल ये और ये बेसिकली फंगस में नहीं रख पा रहे थे, तो हमने इसको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। ये जितने भी है ना, अब ये एनिमल्स लाइक क्या होंगे, बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अमीबॉइड क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। अब ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं फूड को, किसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ये क्या करते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। मतलब ये एक, अगर इस टाइम पे ऐसे हैं तो अगले टाइम पे क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी किसी भी शेप के क्या हो सकते हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा होगा। ये क्या होगा, फ्री लिविंग होता है फ्रेश वाटर के अंदर। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन जो उसका होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू ही करता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये है ना बेसिकली कॉज कर देता है अमीबॉइसिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अमीबॉइक डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी क्या कर सकता है, रह सकता है, ठीक है। अगेन याद रखना, ये बेसिकली थोड़ी सी खतरनाक क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है, ठीक है। अमीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, हमारी गट के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। हमारे इंटेस्टाइन के लिए क्या हो सकता है, हमारे टमी के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इसके बाद आगे बात बढ़ते हैं, और हम लोग बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है, इनमें फ्लैजिला होता है, ठीक है। किसके लिए, मूवमेंट के लिए। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ट्राइपनोसोमा होता है। ये पैरासिटिक होता है, ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है, ठीक है। और इसको बेसिकली अफ्रीकन ट्राइपनोसोमा क्या कहा जाता है, अफ्रीकन ट्राइपनिसोमास कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। ये होते हैं टेस्टिस फ्लाई के वजह से क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। जैसे एक तरीके से कह सकते हो क्या हो सकता है, बेसिकली इसका कैरियर कौन है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये एनिमल के अंदर से बेसिकली ह्यूमंस में किस तरीके से आती है, तो ये बेसिकली जो हमारी टेस्टिस फ्लाइज होती है ना, इसकी मदद से क्या करती है, ये आती है, ठीक है। और इसके बाद लेशमानिया, अगेन हमें पता है कि ये पैरासाइट होता है। ये क्या करता है, काला अजहर क्या करता है, बेसिकली कॉज करता है। और ये बेसिकली किसके थ्रू फ्ला क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती है, सैंड फ्लाई के थ्रू क्या हो जाती है, ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। ट्राइकोमोनास क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पैरासाइट होता है इसका। ये क्या होता है, ये ट्राइक्नो
मुनासिस क्या कर देता है और ये क्या होती है, ये एसटीडी होती है। क्या होती है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या होती है? डिसीज़ होती है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीलिएटेड प्रोटोज़ोन्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, इनमें सीलिया क्या होगा, प्रेज़ेंट होगा। ये क्या होते हैं, बेसिकली कवर्ड विद सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये सीलिया का यूज़ करते हैं मूवमेंट में और फीडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है? ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोज़ोन्स होते हैं, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल होगा पैरामीशियम। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि इनके पास सीलिया क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है। अच्छा, सीलिया हमारे अंदर कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? हमारे अंदर क्या होता है? हाँ, सीलिया, फ्लैजेला, बेसिकली ये सब क्या, सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है, पिलाई, फिम्ब्राई, ये सब, ये सारे स्ट्रक्चर्स में जो मैंने अभी तुम लोगों के सामने बोले, इसमें बेसिकली क्या है, बेसिकली एक कॉमन क्या हो सकता है, इसमें कुछ कॉमन है जो तुम लोग क्या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली इनमें कॉमन क्या है, तुम लोग क्या करोगे, कमेंट में लिख के बताओगे। ये सारे स्ट्रक्चर जो सीलिया, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्राई ये सब है, इसमें कॉमन क्या है, तुम लोग मुझे ये क्या करोगे, कमेंट में लिख के बताओगे। इससे तुम्हारी मेमोरी शार्प होगी, तुम्हें याद रहेगा कि इन सारे स्ट्रक्चर के बीच में एनालॉजी क्या है, ठीक है? एनालॉगस क्या है इन सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, स्पोरोज़ोन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है? विदाउट एनी क्या एक्सेप्शन, ये सारे के सारे क्या हैं? पैरासाइट हैं। इसके बाद क्या होता है? बेसिकली इनमें एपिकल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है? स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर होता है फॉर एंटरिंग होस्ट सेल। अब ये भी ध्यान से देखो, देखो ये पैरासाइट होते हैं, तो इनमें क्या होता है? एक एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर है जो इन्होंने अपने इवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब इन्होंने अपने अंदर डेवलप करा है, जिससे ये होस्ट सेल के अंदर क्या कर जाते हैं? घुस जाते हैं, ठीक है? और ये बेसिकली इनके पास क्या होता है? नो लोकोमोटर ऑर्गेनेलीज़ होते हैं, ठीक है? मतलब इनके एडल्ट फॉर्म में इनके पास क्या, किसी मूवमेंट करने के लिए कोई ऑर्गेनेलिज़ क्या है, बेसिकली प्रेजेंट ही नहीं होते, और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, ठीक है? विद अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, मतलब ये क्या, देखो क्या कहते हैं, कभी एनिमल के अंदर रहेंगे, ठीक है? कभी ये क्या कहते हैं, किसी और एनिमल के अंदर रहेंगे, मतलब इनकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में नहीं खत्म हो रही। जैसे तुम लोगों ने जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है? जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, ठीक है? ये बेसिकली तुम लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली मलेरिया के अंदर रहता है, मच्छर के अंदर है, मच्छर के अंदर से इंसान के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल चेंज हो रही है ना, ठीक है? एक होस्ट के अंदर कंप्लीट थोड़ी ना हो रही है इसकी लाइफ साइकिल। इसी वजह से इसको हम लोगों ने क्या कहा है, इसकी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। अब इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोगों को क्या करनी है, बात करनी है, एंड इसके बाद हार्मफुल, एंड इसके बाद हमारा ये एक्सेप्शनल पेज, मतलब ये पेज तुम लोगों के लिए क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? सो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातें क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट। तो देखो बेनिफिशियल क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है? ये किसके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं? डायटम्स के, डायनोफ्लैजिलेट्स के। ये क्या होते हैं, बेस ऑफ एक्वेटिक क्या होते हैं, फूड वेब्स के क्या होते हैं, बेसिकली ये बेस होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये फूड वेब पे है ना, सबसे नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या कहते हैं, पूरा फूड वेब मतलब क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। इनको बेसिकली इनके इनके ऊपर क्या होती है, बेसिकली फिशेस होती हैं। फिशेस के ऊपर मीडियम फिशेस होती हैं, मीडियम फिशेस के ऊपर टॉप फिशेस होती हैं, जिसको हम शार्क वगैरह बोलते हैं। तो ये बेसिकली बेस है, क्या है, बेसिकली पूरे के पूरे फूड वेब का क्या है, बेस है, ठीक है? अगेन ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इन्होंने क्या कर रखी है, फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और ये डायोटोमिस अर्थ बनाते हैं, जो पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन में और इंसुलेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है? और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सम प्रोटेस्ट क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है? इसके बाद ये लोग रिसर्च में क्या करते हैं, बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है? मॉडल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? सो बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली पैरामीशियम होते हैं और यूग्लिना होता है। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली रिसर्च वगैरह में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पैरामीशियम और यूग्लिना का कहाँ पे रिसर्च में यूज़ होता है, ये बेसिकली हमें नहीं जानना, बट हाँ, इतना ज़रूर जानना है कि रिसर्च में क्या करे जाते हैं, यूज़ करे जाते हैं। इसके बाद हार्मफुल भी इनके बारे में जान लेते हैं। देखो यूज़फुल है तो हार्मफुल भी होंगे। जिस तरीके से क्या होता है, 100% कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उस तरीके से यूज़फुल भी है, हार्मफुल भी है, ठीक है? अब हार्मफुल में क्या है, हार्मफुल ये क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज़ करते हैं, जैसे मलेरिया हो गई, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ठीक है? अमीबा डिसेंट्रिया हो गई, ठीक है? इसके बाद काला ज़हर हो गई, ठीक है? और ये रेड टाइड कॉज़ कर देते हैं, और वाटर पॉल्यूशन क्या करते हैं, बेसिकली कॉज़ कर देते हैं, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों को इन सारे नाम क्या कर चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, ट्राइपनोसोमा हो गया, एंट अमीबा हो गया और लेशमानिया हो गया। ये सारे के सारे नाम क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं। इन सारे नाम के ऊपर हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले ही बेसिकली डिस्कशन कर चुके हैं। रेड टाइड के ऊपर भी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, और वाटर पॉल्यूशन के ऊपर भी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेसिकली था, जिसके ऊपर हमारा पूरा क्या था, लेक्चर की समरी है, ये बेसिकली इसके ऊपर आपका पूरा, अगर कहीं से आप लोगों का बेसिकली प्रोटेस्टा किंगडम के ऊपर बेसिकली सवाल आता है, तो वो यहीं से उठ के आने वाला है। ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि आपके लिए शॉर्ट नोट्स होने वाला है, और ये बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को सारे कंपैरिजन मिल जाएगा। देखो इसको बनाने का लॉजिक ये था कि बेसिकली अभी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख लिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ऐसा होगा कि बेसिकली आप लोग 1-2 बार चैप्टर को खुद से रीड करोगे, लेकिन एट द एंड आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। ये पेज मैंने इसलिए यहाँ पे अभी स्टॉप करा है, ताकि आप लोग क्या कर सको, इस पेज को लिख सको, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सको, क्योंकि एट और इसको अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे चिपका सको, क्योंकि हमें चैप्टर के क्या चाहिए, हमने एक बार एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया।
एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डीप में समझा दिया, मैंने वो लाइन्स बता दी जहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने शॉर्ट नोट्स रेडी रखने हैं क्योंकि नीट के टाइम पे हमें सब कुछ रिवाइज़ करना है, ठीक है? एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, सब कुछ एक-एक बार क्या करते हैं, रिवाइज़ करके जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो तब के टाइम पे क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसको बना लीजिए, ठीक है? एंड आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको नोट कहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ? मेरे नोट्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा, ये प्रोवाइड कर दूँगा। बट उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपको नोट्स कहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। वैसे तो मेरे ख़्याल से मैं इसे टेलीग्राम पे आप प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आप लोग बताइए कि क्या आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं? उस हिसाब से क्या करूँ मैं नोट्स को टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊँ, वरना फिर मैं कोई अदर तरीका देखूँगा नोट्स को अवेलेबल आप लोगों के पास पहुँचाने का। तब तक के लिए अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है, तो आप लोग लेक्चर को क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।